2020 में ट्रम्प्स आए थे अहमदाबाद में, तो आसपास के जो इलाका था, ट्राइबल इलाका था, उनको ढका गया था लगभग 2000 फीट लंबी दीवार बना के कि जो विदेशी लोग आए हैं तो हमारे इस इलाके को बैकवर्ड इलाका है, वो ट्रम्प जी या ट्रम्प्स के साथ है वो देख ही जाए। यही स्थिति G20 हुआ था, पर्दा लगाया था चारों तरफ कि देश की हमारी खराब स्थिति है, तो देश की जो ओरिजिनलिटी है वो विदेशी लोग नहीं देख के जाए। कि मैं भी यूथ हूँ और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यूथ का, इस देश का, ट्राइबल लोगों का, गरीब लोगों का, तो आप लोग भी हमें सजेशन करें। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ। हमारे देश की पॉलिसी मेकर में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सदन में बैठे, उस जगह बैठे हैं कि देश की जो पॉलिसी बन रही है उसमें इंप्लीमेंट कराएं। धन्यवाद। मैं सर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे चॉइस किया। साथ ही सर का नाम मधुकर जी एवं समस्त युवा साथी, आप सभी शायद अलग अलग स्टेट से होंगे, ज्यादा जानकारी मैं नहीं ले पाया था क्योंकि लोकसभा की जो दिनचर्या है हमारी जोरदार दिनचर्या रहती है। मेरे स्टाफ ने सारा मैनेज किया था, सर के स्टाफ और हमारे स्टाफ में कॉम्बिनेशन बैठा था। मुझे भी लगा मुझे दिल्ली के इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, तो मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद, जय जोहार। आज मैंने मोटा मोटा पूछा था कि यूथ क्या कर सकता है, वर्तमान परिवेश में देश की राजनीति में किस तरह से लीडरशिप कर सकता है, और इस देश के डेवलप में हमारे यूथ का क्या योगदान रहता है। अलग अलग क्षेत्र में जाके युवा अपनी प्रतिभा के आधार पे हमारे देश को, हमारे समुदाय को आगे ले जा सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि किसका क्या क्या सब्जेक्ट है, किस किस फील्ड से आते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सब यूथ हैं, सबके अंदर कुछ कर गुजरने की एक क्षमता है, एक जिज्ञासा है, एक जुनून होगा। मैं जब आया एंट्री किया, सर भी कंफ्यूज थे, मैडम भी सब कंफ्यूज थे कि वो देख रहे थे कि किधर सांसद किधर आ रहा है। मैं जब अंदर प्रवेश किया इसके बाद शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा सर को। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस एज में हमारे देश की सर्वोच्च सदन के अंदर मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, मेरे क्षेत्र का भी और यूथ का भी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक शानदार प्रतिनिधित्व करूं। मैडम ने मेरा परिचय बता ही दिया कि मुझे 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला और अभी मैं एमपी बना। मेरा जो ट्राइबल इलाका है, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं, तो ट्राइबल की बात आते ही सबके माइंड में अलग से पिक्चर बनती है कि ट्राइबल पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, सुविधाओं के अभाव में। कुछ वास्तविकता भी है। हमारा इलाका इतना कहें कि भौतिक सुविधाओं से इतना परे है। मैं विधायक बना, इसके बाद मैंने मेरे घर की, मेरे गांव में जाने की सड़क बनाई थी। मैं देखता हूं यहाँ पर दिल्ली के अंदर डिमांड होती है कि ये हो गया, वो हो गया। हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो शहर है वही देश है। दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े जो शहर है वही देश है। शहर में रहने वाले हैं वही देश के नागरिक हैं, ये महसूस कर लेते हैं। लेकिन ये इंडिया बहुत बड़ा है, इसका डीप में जाएंगे, हर इलाके में अलग अलग परिस्थितियां देखने मिलेगी, अलग अलग लैंग्वेज देखने मिलेगी। यहाँ की भौतिक सुविधा, गांवों की, ट्राइबल इलाके की भौतिक सुविधा में रात दिन का डिफरेंस मिलेगा। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे ट्राइबल का और ट्राइबल इलाके का प्रतिनिधित्व करने मिला। साथ साथ हर जगह मैं कोशिश करता हूं कि यूथ राजनीतिक में आगे आए। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे या पढ़ते होंगे, एक मैसेज मिलता है कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति खराब होती है, और इसलिए यूथ थोड़ा हटता है। ठीक है, राजनीतिक से ही, लेकिन हमारे देश की जो पॉलिसी बनती है वही राजनीतिक के माध्यम से सदन या विधानसभा में, लोकसभा में वहां जाके बनती है हमारे देश की पॉलिसी। और हमारा पढ़ा लिखा यूथ अगर वहां पॉलिसी मेकर में नहीं जाएगा
तो इस देश के लिए बेस्ट पॉलिसी नहीं बना पाएंगे हम लोग। आज 543 सांसद हैं, लगभग इसमें मुश्किल से 10-12 लोग यूथ होंगे, बाकी सब 50-60-60 से ऊपर ही हैं। मैं बड़े बुजुर्ग का भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रतिनिधित्व, एक हिस्सा होना चाहिए कि टोटल जो है उसमें से 30% यूथ होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान जो आधुनिकता की परिवेश में, जो विश्व में जो माहौल बन रहा है, देश तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वर्तमान जो आधुनिकता के हिसाब से हम पॉलिसी बनाएं। हम आज से 50 साल पुरानी सोच के हिसाब से अगर पॉलिसी बनाते जाएंगे तो हमारा देश विश्व लेवल पे जो ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बिजनेस में भी जाएं, ब्यूरोक्रेसी में भी जाएं, कुछ पॉलिटिक्स में भी आए, और हमारे देश का आने वाला भविष्य तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाली जो पीढ़ी, जो बच्चा आज 5-6 साल 7 साल का है, या जो इस दुनिया में आने वाला है, हमारा ही भाई होगा, हमारे ही बच्चे होंगे, तो उनके लिए इस देश को किस दिशा में, या उनके लिए इस देश में क्या परिस्थितियां बनानी है, वो हमारे हाथ में। मतलब भी कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र, उन सबके लिए हम बेस्ट पॉलिसी बनाएं। देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से हम देख रहे हैं, पॉलिटिकली दृष्टि से देखते हैं, कोई अलग अलग तर्क देता है, लेकिन वास्तविकता है, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन देश की स्थिति ठीक नहीं है। हम शहर को देख के देश का डेवलप का आकलन नहीं कर सकते। आज दिल्ली के अंदर स्कूल है, दिल्ली के आसपास की स्कूल है, उसमें यह रहता है कि एसी नहीं लगी है, कूलर नहीं है, बेंच अच्छी नहीं है, लेकिन देश के कई कोने ऐसे हैं जहां बच्चों को बैठने के लिए कमरा भी नहीं है। मैं मेरे इलाके की बात करूं, एक एक कमरे में 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे बैठते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 क्लास के बच्चे, लगभग 60-70% ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर वो सिचुएशन मिलेगी। कई जगह शैक्षणिक गतिविधियां, भौगोलिक स्ट्रक्चर, काफी असुविधाएं हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश तभी मजबूत बनेगा जब देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कोने में डेवलप होगा, प्रत्येक कोने में या प्रत्येक वर्ग में अच्छा एजुकेशन आएगा, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। लेकिन हम शहरीकरण या शहर के आसपास का या कुछ एक विशेष एरिया के लोगों को हम आगे बढ़ा देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और यही परिपाटी से चलने लगे, फिर हम देखते हैं, जैसे कि मैं एक दिन पढ़ रहा था और सुना भी था, मैं विधायक था उस दौरान, 2020 में ट्रम्प आए थे अहमदाबाद में, तो उनके साथ विदेशी अन्य लोग भी आए होंगे। तो आसपास के जो इलाका था, ट्राइबल इलाका था, उनको ढका गया था लगभग 2000 फीट लंबी दीवार बना के, कि जो विदेशी लोग आए हैं तो हमारे इस इलाके को बैकवर्ड इलाका है, कमजोर लोग रहते हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, इनके मकान ठीक नहीं है, झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो ट्रम्प जी या ट्रम्प के साथ हैं, वो देख ली जाए तो हमारे देश की छवि खराब हो जाएगी। छवि को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी की थी शानदार। यही स्थिति G20 हुआ था, उस दौरान भी ये हुआ था, पर्दा लगाया था चारों तरफ कि देश की हमारी खराब स्थिति, मतलब देश की जो ओरिजिनलिटी है वो विदेशी लोग नहीं देख के जाए, ये होता है। आज मैंने देखा है कि एक गंदा माहौल बना हुआ है, हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके कपड़े, उसकी क्वालिटी या उसकी लैंग्वेज या उसका रहन सहन से भागते कि नहीं, ये उसका कपड़ा अच्छा है तो नहीं आदमी अच्छा है, बड़ा आदमी है, ये माहौल बना हुआ देश के अंदर। वो महात्मा गांधी जी के साथ भी हुआ था। कई ऐसे लोग हैं, नॉलेज या उसका व्यक्तित्व, उसके कपड़े या उसकी सुख सुविधाओं से आकलन नहीं किया जा सकता है। तो हम सबको मिलकर इस देश को मजबूत बनाना है, तो देश के प्रत्येक वर्ग
या प्रत्येक कोने के अंदर, हर स्टेट के अंदर चल जाएगा ऐसे ही। हर इलाके के अंदर हमको भागना पड़ेगा। ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट देखे मैंने जो अमेरिका के अंदर जॉब करके आए, चलेगा, लेकिन उनको लगा कि नहीं हमारे देश के लिए काम करना है, तो वो काम करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गए, क्योंकि उनको पता है कि देश तभी मजबूत बनेगा जब हमारा ग्रामीण इलाके के लोग भी, बैकवर्ड इलाके के लोग भी, कमजोर समाज है वो भी आगे आएंगे, तो ही देश मजबूत बनेगा। ये इनकी सोच रहती है। तो आप सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है छोड़ो कि आप लोग सभी हमारे इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा उसका निर्माण अपने हाथों में। अब कुछ लोग राजनीतिक के माध्यम से प्रयास करेंगे, कुछ बिजनेस के माध्यम से। हम आत्मनिर्भर की बात कर लेते हैं, लेकिन देखा है कि हम बहुत सारी वस्तुओं पे विदेश पे डिपेंड है, बहुत सारी ऐसी चीजों पे। हम यहाँ पर आए, हो सकता है किसी का घड़ी होगा, किसी का कपड़ा होगा, बहुत सारी चीजें हम विदेश से आज भी आयात कर रहे हैं। हमारे देश में स्कोप है, लेकिन हम लोग उस लाइन पे नहीं जा पा रहे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं भी यूथ हूं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यूथ का, इस देश का, ट्राइबल लोगों का, गरीब लोगों का। तो आप लोग भी हमें सजेशन करें, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूं। तो हमारे देश की पॉलिसी मेकर में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सदन में बैठे, उस जगह बैठे हैं कि देश की जो पॉलिसी बन रही है उसमें इंप्लीमेंट कराएं, और मैं पूरी कोशिश दमखम के साथ करेंगे कि इस देश को शानदार तरीके से आगे बढ़ाए। सारे यूथ साथियों को मेरी ओर से धन्यवाद, मेरी बात को सुना, और मुझे विश्वास है कि मेरी बात को समझा भी होगा, और आप सभी मिलके इसको अमल में लाएंगे। सर को पुनः धन्यवाद। आज शायद मैं लेट भी हुआ, मुझे ऐसा लगा, और आगे भी अपन कहीं किसी न किसी मोड़ पे मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।